बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जेफ एकेडमी से बायोलेक्चुरिया के ट्रैक पर मैं हूं नाजिया कमल। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज नंबर है जी, क्विज नंबर 13 फॉर पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के लिए। और बिफोर स्टार्टिंग क्विज मैं आपको बताती चलूं कि जैसे मैंने उसमें हर लेक्चर में या हर क्विज में आपसे डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ कि ये जो है ये वाइल्ड लाइफ की प्रिपरेशन के लिए ये जस्ट ये क्विज जो है या ये लेक्चर जो हमने दिए हैं वाइल्ड लाइफ के हवाले से वो काफ़ी नहीं है। आपको प्रिपरेशन और भी करनी पड़ेगी और उसके लिए ऑलरेडी पीपीएससी की ज़ूलॉजी या बायोलॉजी की जो है वो जब तैयारी करवा रहे थे तो तब उसके लेक्चर भी दिए थे, वो हमारे बायोलेक्चुरिया के चैनल पे पड़े हुए हैं। आप उसको देख सकते हो, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। और आज का जो क्विज है क्विज 13 उसमें वाइल्ड लाइफ से भी है और डाइवर्सिटी से रिलेटेड भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन तो आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नए आने वाले हैं स्पेशली वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। और अब हम जब स्टार्ट लेते हैं तो मैं थोड़ा-सा टाइम दूँगी ताकि आप जो है अपना जो है राइट आंसर जो है उसे जो है वो नोट कर सकें या उसको आप क्लिक कर सकें, उसको मार्क कर सकें और बाद में अपने कमेंट जो है वो बॉक्स में आपने बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 1। The Convention on the Conservation of Waterfowl and Wetlands as the Habitat of Waterfowl, popularly known as फिर से रिपीट कर देती हूँ। The Convention on the Conservation of Waterfowl and Wetland as Habitat of Waterfowl, popularly known as ए पे है जी रैमसर कन्वेंशन, बी पे है वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन, सी पे है बोथ ए एंड बी और डी पे है नन ऑफ दीज। तो आपने बताना है कि इसको पॉपुलरली क्या नाम दिया जाता है। क्या ये रैमसर कन्वेंशन कहलाती है, वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन कहलाती है या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। जी इसका आंसर है रैमसर कन्वेंशन। तो द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाटरफाउल एंड वेटलैंड उसको हम क्या नाम देते हैं, रैमसर कन्वेंशन। ये बहुत सारी पाकिस्तान के वेटलैंड हैं जो रैमसर कन्वेंशन के अंडर हैं। अगला क्वेश्चन है जी टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड इन पाकिस्तान आर मोर देन। पाकिस्तान में जो वेटलैंड है उनकी तादाद कितनी है, आर मोर देन। ए पे है 68, बी पे है 100, सी पे है 200 और डी पे है 225। तो आपने बताना है कि कितनी इनकी जो है तादाद है जी वेटलैंड की पाकिस्तान में। तो आंसर देखते हैं। मोर देन 225 जो है वेटलैंड्स आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि 225 से ज्यादा जो है पाकिस्तान में वेटलैंड जो है वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर मेजर टाइप ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड की कितनी टाइप्स हैं। देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ वेटलैंड, टोटल जो है वेटलैंड उसकी कितनी टाइप है। ए पे है 2, बी पे है 3, सी पे है 4 और डी पे है 5। तो इसका आंसर देखते हैं जी। टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स के वेटलैंड हैं। कुछ उसमें से कोस्टल हैं, लेकस्ट्राइन कहलाते हैं, कुछ कुछ पेलेस्ट्राइन, कुछ एस्चुराइन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वेटलैंड। और कितनी टाइप्स हैं जी, 5 वेटलैंड की टाइप्स हैं। टोटल जो टाइप है वेटलैंड की वो कितनी है, 5 है। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 4। मैंग्रोव्स, एस्चुअरीज, बीच एंड कोरल रीफ आर एग्जांपल ऑफ वेटलैंड। ये कौन से वेटलैंड की एग्जांपल है, कौन से मैंग्रोव्स जो एस्चुअरीज, बीच और कोरल रीफ जो है ये कौन से वेटलैंड की जो है वो एग्जांपल है। ए पे है कोस्टल, बी पे है लेकेस्ट्राइन, सी पे है पेलेस्ट्राइन
और डी पे है एस्चुराइन। तो आपने बताना है कि मैंग्रोव, एस्चुअरीज, बीच और कोरल रीफ जो है वो कौन से वेटलैंड की जो है वो एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर है इसका कोस्टल। ये कोस्टल एरिया की बात हो रही है। मैंग्रोव जैसे पाकिस्तान के इंडस डेल्टा में जो है, इंडस रिवर डेल्टा में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। एस्चुअरीज जो है वो जगह होती हैं जहाँ पे जो सी वाटर और जो क्या नाम है उसका फ्रेश वाटर वो आपस में मीट करते हैं, और ज्यादातर ये ऑर्गेनिज्म के ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं। बीच जो है वो साले समंदर हैं, और कोरल रीफ जो है वो बड़े बड़े पहाड़ जो कोरल से बने हुए हैं वो कोरल रीफ हैं और जो समंदर के अंदर होते हैं। तो ये सब जो है कौन से वेटलैंड की एग्जांपल है, ये कोस्टल वेटलैंड की एग्जांपल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैंग्रोव स्वैम्प्स आर द एग्जांपल ऑफ वेटलैंड। मैंग्रोव स्वैम्प्स आर द एग्जांपल ऑफ वेटलैंड। ए पे कोस्टल, बी पे लैकेस्ट्राइन, सी पे पेलेस्ट्राइन और डी पे एस्चुराइन। तो राइट आंसर जो है इसका मैंग्रोव जो है एस्चुराइन में भी आते हैं और कोस्टल में भी आते हैं, लेकिन आप इसका जो है वो कोस्टल जो है ये इसका राइट आंसर होगा। मैंग्रोव स्वैम्प जो है वो किसके हैं, वो कोस्टल कोस्टल जो है वो वेटलैंड में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, रन ऑफ कच्छ इज एन इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन पाकिस्तान लोकेटेड इन। जो रन ऑफ कच्छ है ये इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी है। पाकिस्तान में ये कहाँ लोकेटेड है? ए पे है पंजाब, बी पे है सिंध, सी पे है बलूचिस्तान और डी पे है KPK। तो आपने बताना है कि वो कहाँ पे है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपने जरा देख लेना है कि मैंग्रोव स्वैम्प जो है ये कौन से वेटलैंड की है, कोस्टल है या एस्चुराइन है। ये थोड़ा कंफर्म कर लेना है, क्योंकि कहीं पे कुछ बुक्स में जो है ये कोस्टल लिखा हुआ है, कुछ में एस्चुराइन लिखा हुआ है। इसको आपने कंफर्म करना है। और क्वेश्चन 6 है वो, रन ऑफ कच्छ जो है ये वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी है, सिंध में ये लोकेटेड है। तो ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर जो है वहां पे उसके पास है, और जो प्रोविंस है वो है सिंध। क्वेश्चन नंबर 7, इज द मेन काज ऑफ लॉस ऑफ लार्ज एरिया ऑफ वेटलैंड थ्रू आउट पाकिस्तान। is the main cause of loss of large area of wetland throughout the Pakistan। पूरे पाकिस्तान में वेटलैंड का जो लॉस हो रहा है, मेन एरिया लॉस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? ए पे है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बी पे है एग्रीकल्चर, सी पे है बोथ ए एंड बी और डी पे है लैंड यूज चेंज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट है वो देख लेते हैं जी। लैंड यूज चेंज जो है उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। लैंड यूज चेंज आ रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम भी आ जाता है, उसमें एग्रीकल्चर भी है। तो यहाँ पे इस तरह के कंफ्यूजिंग जो है वो जिसके ऑप्शन ऐसे लग रहे होते हैं कि सारे ठीक है, तो लैंड यूज चेंज जो है वो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पाकिस्तान इंक्लूड एग्जांपल ऑफ द वर्ल्ड 8 बायोजियोग्राफिक रियलम्स। तो पाकिस्तान कितने रियलम का हिस्सा है? कौन कौन से रियलम इसके अंदर आते हैं? रियलम आर द बायोजियोग्राफिकल रीजन। तो एक पहले जो है किसी क्विज में मैंने 2 का बताया था, लेकिन 2 नहीं है, यहाँ ऑप्शन में देखिए 1, 2, 3 और 4। अब जो है अब कहा जाता है कि पाकिस्तान 3 बायोजियोग्राफिक रियलम में आ रहा है, 3। तो यहाँ पे 2 नहीं आपने लगाना, 3 जो है वो उस रियलम में आता है, वो आगे देखते भी हैं। आगे लिखा होगा इस पे कोई आएगा। हाँ जी, ये 10वां क्वेश्चन है, लेकिन पहले ना 9th नंबर पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान हैज ऑफ द वर्ल्ड 10 बायोम्स। पूरी दुनिया में 10 बड़े बड़े बायोम्स हैं, उनमें से कितने हैं जो मतलब उसकी टाइप्स जो है जो पाकिस्तान में है? 4, 5, 6 या 7? तो वो 4 है जी। 4 जो है बायोम्स जो है वो पाकिस्तान में है, जैसे डेजर्ट है, जैसे टेम्परेट है, फॉरेस्ट है, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और इस पे टुंड्रा है। तो 4 जो है 4 पाकिस्तान बायोम रखता है उनमें से। और अगला जो मैंने बताया था, 3 रियलम पाकिस्तान के कौन कौन से हैं, कि पाकिस्तान उन 3 रियलम में आता है। वो कौन कौन से हैं? रियलम मीन बायोजियोग्राफिकल रीजन।
तो वो कौन से हैं? ए पे है जी पेलियाटिक, नियाटिक और इंडोमेलाइन। इंडोमेलाइन का मैं बताती चलूं कि ये ओरिएंटल का नया नाम है, इंडोमेलाइन। तो ए ऑप्शन में है पेलियाटिक, नियाटिक और इंडोमेलाइन। बी ऑप्शन में है इंडोमेलाइन, पेलियाटिक और एफ्रोट्रॉपिकल। सी में है इंडोमेलाइन, एफ्रोट्रॉपिकल, नियोट्रॉपिकल। और डी में है इंडोमेलाइन, पेलियाटिक एंड नियाटिक। तो ये मैं आपको बताती चलूं। पहले एक मुझे याद पड़ता है कि मैंने एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें मैंने कहा था ओरिएंटल और पेलियाटिक। तो लेकिन पाकिस्तान का जो उसका वेस्ट साइड है, पाकिस्तान की वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न साइड जो है, वो पाकिस्तान की थोड़ी सी जो है अफ्रीका के ये एफ्रोट्रॉपिकल रियलम में आती है। तो इसलिए 3 आएंगे, और वो कौन कौन से हैं? वो बी ऑप्शन पे इंडोमेलाइन मीन ओरिएंटल रीजन, पेलियाटिक रीजन और एफ्रोट्रॉपिकल रीजन। तो ये 3 रीजन पाकिस्तान में आते हैं। तो 3 रियलम पाकिस्तान में है, और उसका यानी पाकिस्तान उन 3 रियलम में आता है। इंडोमेलाइन भी उसका कुछ पोर्शन इंडोमेलाइन में है, ज्यादातर बल्कि इंडोमेलाइन में है। अगर हम वैसे बात करें तो हम कहते हैं जी ओरिएंटल रीजन या इंडोमेलाइन रीजन, क्योंकि जो 70% एरिया है पाकिस्तान का वो इंडोमेलाइन रीजन है। तो बाकी जो है कुछ पेलियाटिक है और बहुत कम जो है वो एफ्रोट्रॉपिकल है। तो 3 रियलम जो है, ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, 3 रियलम जो है वो पाकिस्तान के में आते हैं। Question number 11. It is now feared that Pakistan is having the world highest rate of deforestation. ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है कि पाकिस्तान जो है वो कितने नंबर पर डिफॉरेस्टेशन के रेट पे आ रहा है। ए पे है फर्स्ट, बी पे है सेकंड, सी पे है थर्ड और डी पे है फोर्थ। तो सेकंड नंबर पे आ रहा है। It is now feared that Pakistan is having the world's second highest rate of deforestation. तो सेकंड नंबर पे डिफॉरेस्टेशन के एतबार से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12. मेजर बैराज सच एज कौनसा एंड गद्दू बैराज act as for migrating fish and the Indus River dolphin. मेजर बैराज जो है जिसमें तौनसा और गुद्दू बैराज जो है, ये माइग्रेटरी फिश या इंडस डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन के लिए क्या है, ये आपने बताना है। ए पे फैसिलिटेटर, बी पे बैरियर, सी पे आइसोलेटर और डी पे नन ऑफ दीज। ए पे फैसिलिटेटर्स, बी पे बैरियर, सी पे आइसोलेटर और डी पे नन ऑफ दीज। तो ये बैरियर के तौर पर है। यही वजह है कि इनकी जो बहुत सारी ये जो माइग्रेटरी फिशेज हैं और इंडस्ट्री पर डॉल्फिन जो है, इनकी तादाद जो है डिक्लाइन कर रही है अब तेजी के साथ। और उसमें क्योंकि ये जो डैम्स बने हैं, ये क्या है, ये बैरियर के तौर पर है, जो रिप्रोडक्टिव बैरियर है, रिप्रोडक्शन को के लिए जो है वो आइसोलेट कर देते हैं। लिहाजा ये इसका आंसर क्या आएगा, बैरियर। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, ये डाइवर्सिटी से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन है, वो देखते हैं। क्योंकि वो ज्यादातर जो वाइल्ड लाइफ में डाइवर्सिटी का ही पार्ट होता है, तो मुझसे भी मैंने लिया है। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज सेक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ। मेजर जो वेस्ट प्रोडक्ट है अर्थवॉर्म का वो किस फॉर्म में सेक्रेट किया जाता है? ए पे अमोनिया, बी पे यूरिया, सी पे यूरिक एसिड, डी पे ऑल ऑफ दीज। तो आपने बताना है कि अर्थवर्म जो है किस फॉर्म में अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो खारिज करता है। ए पे अमोनिया, बी पे यूरिया, सी पे यूरिक एसिड और डी पे ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है जी यूरिया। मैमल और अर्थवर्म जो है वो यूरिया खारिज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. द एनिमल दैट सेक्रीट यूरिक एसिड इन यूरिन नोन एज। जो एनिमल ज्यादा मेजर यूरिक एसिड खारिज करते हैं अपने यूरिन में, उनको क्या नाम देते हैं? ए पे अमोनियोटैलिक, बी पे यूरियोटैलिक, सी पे यूरिकोटैलिक, डी पे नन ऑफ दीज। तो जो यूरिक एसिड को खारिज करेंगे उनको क्या नाम देंगे? उनको देंगे जी यूरिकोटैलिक। जो यूरिया खारिज करेंगे उन्हें यूरियोटैलिक, जो अमोनिया खारिज करेंगे उन्हें अमोनियोटैलिक। क्वेश्चन नंबर 15. विच वन इज द लेस टॉक्सिक इन नेचर? इनमें से कौन सा है जो लेस टॉक्सिक है? ए पे अमोनिया, बी पे यूरिया, सी पे यूरिक एसिड और डी पे कैरेटिनिन। तो ये आप सबको पता है कि यूरिक एसिड जो है वो सबसे कम टॉक्सिक है। और क्वेश्चन नंबर 16. द नेचर ऑफ ह्यूमन किडनी इज। ह्यूमन की जो किडनी है वो किस टाइप की है?
ए पे प्रोनेफ्रिक, बी पे मीजोनेफ्रिक, सी पे मेटानेफ्रिक और डी पे आर्चियोनेफ्रिक। तो बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका आंसर है जी ह्यूमन किडनी है जी मेटानेफ्रिक किडनी है, एडवांस फॉर्म ऑफ किडनी है। तो मेटानेफ्रिक जो है ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, destruction of natural is the primary cause of decline of wildlife। प्राइमरी काज और या डायरेक्ट काज या मेजर काज जो है वाइल्ड लाइफ का कौन सा है? ए पे इंसेस्टर, बी पे हैबिटेट, सी पे प्रीडेटर, डी पे इन्वायरमेंट। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट आएगा। हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट जो है वो प्राइमरी और मेजर काज है और डायरेक्ट काज है वाइल्ड लाइफ की डिक्लाइन का। क्वेश्चन नंबर 18, वाइल्ड लाइफ is one of the most important task for wildlife conservation। तो वाइल्ड लाइफ की कौन सी चीज जो है वो इम्पोर्टेंट टास्क है वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन का? ए पे स्टडी, बी पे हैबिटेट, सी पे सेंसस और डी पे प्रोटेक्शन। तो वाइल्ड लाइफ सेंसस जो है वो क्या है? वो हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंट टास्क है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 19, वाइल्ड लाइफ इज मोस्ट वल्नरेबल टू इंटरवेंशन। wildlife is most vulnerable to which intervention? ए पे इकोलॉजिकल, बी पे एबायोटिक, सी पे ह्यूमन और डी पे प्रीडेटर। तो इकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। वाइल्ड लाइफ इज मोस्ट वल्नरेबल टू इकोलॉजिकल इंटरवेंशन, उसके लिए हम कहते हैं कि ये वल्नरेबल है। और क्वेश्चन नंबर 20, which means the richness and variety of life of genes, species and ecosystem। means the richness and variety of life of genes, species and ecosystem। ए पे इकोलॉजी, बी पे बायोडाइवर्सिटी, सी पे इकोलॉजिकल निश और डी पे डाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 21, the ability to maintain ecological processes over long period of time is of wildlife। फिर से रिपीट कर देती हूँ। The ability to maintain ecological processes over long period of time is of wildlife। A पे sustainability, B पे conservation, C पे productivity और D पे biodiversity। A पे है जी sustainability, B पे conservation, C पे productivity और D पे biodiversity। तो sustainability आएगा। क्या आएगा? sustainability। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड प्रोटेक्शन वाज साइंड इन रामसर ईरान इन। बहुत इंपॉर्टेंट, जो रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड प्रोटेक्शन की, वाज साइंड इन रामसर, ईरान ने कब किया पाकिस्तान में? तो वो आपने बताना है। द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड प्रोटेक्शन वाज साइंड इन रामसर ईरान इन 1970, 1971, 1972 या 1975। तो राइट आंसर है जी 1971। 1971। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 23, हेड कादराबाद इजा। ये आपने बताना है ये किसकी एग्जांपल है हेड कादराबाद? ए पे है जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी पे है नेशनल पार्क, सी पे है गेम रिजर्व और डी पे है नन ऑफ दीज। हेड कादराबाद जो है इनमें से किसकी एग्जांपल है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, नेशनल पार्क की, गेम रिजर्व की, नन ऑफ दीज। तो हेड कादराबाद जो है गेम रिजर्व की जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। गेम रिजर्व है हेड कादराबाद, गुजरावाला में, आई थिंक सो कि गुजरावाला में ये लोकेटेड है हेड कादराबाद और ये गेम रिजर्व है। अगला जी क्वेश्चन नंबर 24, नेम्ड एज बायोस्फीयर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन से हैं जो बायोस्फीयर ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं? पाकिस्तान के बायोस्फीयर रिजर्व, आपने बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे लिखना है। नेम्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ पाकिस्तान। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं? ए पे लाल सुहारा, बी पे जियारत जूनिपर फॉरेस्ट, सी पे बोथ ए एंड बी और डी पे रन ऑफ कच्छ। तो पाकिस्तान में जो है वो दो ही जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक है लाल सुहारा और दूसरा है जियारत जूनिपर फॉरेस्ट। लाल सुहारा चूंकि नेशनल पार्क भी है लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इसका राइट आंसर है जी बोथ ए एंड बी, लाल सुहारा एंड जियारत जूनिपर फॉरेस्ट
ये फॉरेस्ट है, ज़ियारत जूनिपर फॉरेस्ट। ये जो है लाल सहारा और ज़ियारत जूनिपर फॉरेस्ट, ये दोनों जो है ये पाकिस्तान के बायोस्फीयर रिजर्व हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लाल सहारा बायोस्फीयर रिजर्व एंड ज़ियारत जूनिपर फॉरेस्ट आर द ओनली टू बायोस्फीयर रिजर्व इन पाकिस्तान which were approved by in 1977 and 2013 पाकिस्तान में रिस्पेक्टिवली। तो इनकी ये भी पूछ सकते हैं कि ये कब जो है अप्रूव्ड हुए थे। तो लाल सहारा जो है उसको 1977 में बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया गया और ज़ियारत जूनिपर फॉरेस्ट को 2013 में जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया गया। तो मेजर पाकिस्तान के ये दो, माइनर क्या, टोटल जो है दो जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और इसको अप्रूव किसने किया? क्या IUCN ने, बी पे WWF ने, सी पे यूनेस्को ने, या डी पे रैमसर कन्वेंशन? तो यहाँ पे ये वेटलैंड तो है नहीं जिसपे रैमसर कन्वेंशन आना है, तो ये यूनेस्को, सी ऑप्शन जो यूनेस्को है ये राइट ऑप्शन है कि यूनेस्को ने इसको अप्रूव किया था, लाल सहारा को 1977 का और ज़ियारत जूनिपर फॉरेस्ट को 2013 में। अगला है जी 26 नंबर पे, क्रिटिकली थ्रेटन्ड इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इनमें से कौन से हैं जो क्रिटिकली थ्रेटन्ड इकोसिस्टम है? ए पे बलूचिस्तान जूनिपर फॉरेस्ट, बी पे चिलगोजा फॉरेस्ट, सी पे चागी डेजर्ट और डी पे ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे जो है थ्रेटन्ड, क्रिटिकली थ्रेटन्ड इकोसिस्टम है पाकिस्तान के। बलूचिस्तान जूनिपर फॉरेस्ट भी, चिलगोजा फॉरेस्ट भी, चागी डेजर्ट भी, तो सारे के सारे ये आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, the integral part of an ecosystem is, the integral part of an ecosystem is ए पे वाइल्ड लाइफ, बी पे वाटर, सी पे एयर, डी पे लैंड। बहुत आसान, वाइल्ड लाइफ इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 28, causes the major loss of fishes, causes the major loss of fishes, ए पे पोल्यूशन, बी पे इन्वेसिव स्पीशी इंट्रोडक्शन, सी पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और डी पे हैबिटेट चेंज। तो कौन सी है जो मेजर लॉस करवा रही है फिशेस की? और वो है इन सब में से पोल्यूशन। तो पोल्यूशन से जो है वो फिशेस का लॉस सबसे ज्यादा हो रहा है और उसी से डिजीज फैलती हैं। डिजीज्ड फिश जो है वो भी लॉस हो जाती है। तो पोल्यूशन इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन अ वाइल्ड स्पीशी बिकम एक्सटिंक्ट वी सफर एंड लॉस। हम किस लॉस से जो है वो गुजरेंगे? ए पे अनडिस्क्राइब्ड, बी पे एस्थेटिक, सी पे जनरल और डी पे स्पेसिफिक। तो एस्थेटिक जो लॉस होगा वो होगा जब एक स्पीशी वाइल्ड लाइफ की जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर 30, वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड बेस्ट मीन फॉर स्पोर्ट एंड, वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड बेस्ट मीन फॉर स्पोर्ट एंड, ए पे जीन बैंक, बी पे एस्थेटिक, सी पे क्रिएशन और डी पे रिक्रिएशन। तो राइट आंसर है रिक्रिएशन। हाँ जी, ये 30 क्वेश्चन जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए, मैं उम्मीद करूंगी कि आपको इनमें से काफी सारे आते होंगे। अपने कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा कि आपका जो है वो आपके कितने मार्क्स जो है वो आए हैं और ये टेस्ट कैसा था आज का, जिसमें जोलॉजी से रिलेटेड था, ये आपका वाइल्ड लाइफ से था। तो बहुत इम्पोर्टेंट था आज का भी क्विज आप। और नेक्स्ट क्विज के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप नंबर जो है वो भी, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा ये सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाले हमारे न्यू स्टूडेंट हैं वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।